Online lecture is System of Medicine, Concepts of Electrohomeopathic and Unani Medicines. The new era of electrohomeopathic, Interest of Biological Energy, Bioelectricity, Basic to Expert Program, EH Groups of Remedies, Part 4. Welcome all participants and attendants. आज का जो प्रोग्राम है हमारा अभी जैसे कि होम्योपैथिक और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का था, एलोपैथिक और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक था, आयुर्वेदिक एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक था। अब आज का जो कंसेप्ट है हमारा यूनानी एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनानी मेडिसिन किस तरीके से काम करती है और इसका क्या बेस है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ यूनानी। यूनानी का कंसेप्ट है यहाँ पे आज क्लियर होता है। वन, फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन इज द ट्रेडिशनल healing systems that is originated in the ancient Greece and was later developed by Arab and Persian scholars. यूनानी मेडिसिन एक परंपरागत गणित, मतलब ये पुराने ज़माने से चली आ रही है। एक बेहतर हेल्थ के लिए यूज़ की जाती है, और जिसे पुराने ज़माने ग्रीस वालों ने इसे डेवलप किया था, और बाद में फिर अरब और पर्शियंस स्कॉलर्स ने इसे आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया में इसे इंट्रोड्यूस कराया, और आज हमारे भारत में भी जो है आयुर्वेद के साथ साथ आयुष में यूनानी भी शामिल है। इट इज़ द बेस्ट ऑन द टीचिंग हिपोक्रेट। इसके जो बेस्ट टीचर्स जो थे वो हिपोक्रेट्स, फादर्स ऑफ मेडिसिन, जैसे एलोपैथ भी रहे, गैलेंस, एविसेना, इब्न सीना जिसे जाना जाता है, फिर एंड राजेस और राजी। ये वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यूनानी मेडिसिन को आज के दौर तक पहुंचाया। ओके, प्रिंसिपल्स जो इसकी की है, इसका जो सिद्धांत है, द बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये इलेक्ट्रोहोमोपैथ में भी है। बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमरस मीन्स यहाँ पे ह्यूमरस का मतलब यहाँ पे लिया गया है, ह्यूमरस ऑफ द रेफर द बॉडीज फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड्स को यहाँ पे शो किया जा रहा है, जैसे पर्शियन और जैसे कि अरबिक में अखलात भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। डिटरमाइंस हेल्थ, जैसे जो हमारे हेल्थ को बैलेंस या सही रखने के लिए ज़रूरी होता है। एंड देयर इज़ इम्बैलेंस और लीड ऑफ डिजीज़, जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इलेक्ट्रोहोपैथ में है। उसी तरीके से यहाँ पर ह्यूमरस है, डिटरमाइंस ऑफ हेल्थ। अगर हमारा बॉडी फ्लूइड्स प्रॉपर बैलेंस रहेगा तो हमारे सेहत सही रहेगी, हम डिजीज़ से फ्री रहेंगे। अगर किसी तरीके की हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स के अंदर इम्बैलेंस पाया जा गया तो वो बीमारी को लीड करेगा, बीमारी की तरफ मुझे लेके जाएगा हमारी बॉडी को। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरस के डेफिनेशन है रख दिया है, विच द डिटरमाइंड पर्सनस हेल्थ एंड टेम्परामेंट in an ancient medical theory called Hieronymus. The definitions of the distinct from the modern day meaning of sometimes being funny or amazing. Origin, यूनानी की ओरिजिन एंशियंट ग्रीक से हुई, एक्सपेंडेड बाय द अरब एंड पर्शियन स्कॉलर। ये अरबियन और पर्शियन स्कॉलर्स के जरिए ये पूरी दुनिया में फैली। फाउंडेशन, इस यूनानी मेडिसिन का जो फाउंडेशन है वो ग्रीक फिलोसफी, हर्बल मेडिसिन एंड होलिस्टिक मेडिसिन हीलिंग, इसका फाउंडेशन है। जैसे हमारे वहाँ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का क्यूरेशन है, निगेटिव पॉजिटिव है। इसी तरीके से यहाँ ग्रीक फिलोसफी है, हर्बल मेडिसिन है एंड होलिस्टिक हीलिंग। कोर्स फोकस रीस्टोरिंग बैलेंस इन द बॉडी, नेचुरल एलिमेंट्स। जो हमारी बॉडी शरीर के अंदर जो है, जो कुदरती या प्राकृतिक जो तत्व हैं उनको बैलेंस पे रखना, रिस्टोर करना,
वापस से उसी जगह पे उसी कंडीशन में लाना। ये जितनी भी नेचुरल मेडिसिन है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, वो इसी बेस पे काम कर रही हैं आजकल। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन, द फोर ह्यूमरस अखलाक, चार तरीके के इसमें बैलेंस लिए गए हैं। यूनानी मेडिसिन इज द बेस्ड इन द कंसेप्ट ऑफ बॉडी ह्यूमरस, बॉडी फ्लूइड्स से, दैट इज रेगुलेट हेल्थ। और ये जो हमारे बॉडी हेल्थ को रेगुलेट करती हैं, हेल्थ को इंट्रोड्यूस कराती हैं या हेल्थ को मेंटेन करती हैं, जिसमें हेल्थ बैलेंस्ड ह्यूमर्स, डिजीज इम्बैलेंस्ड ह्यूमर। अगर बैलेंस्ड है हमारा बॉडी फ्लूइड तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर इम्बैलेंस है तो उस कंडीशन में डिजीज डेवलप होगी बॉडी के अंदर। जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, अगर बैलेंस में है दोनों तो हम नॉर्मल कंडीशन में क्या जाएंगे, न्यूट्रल बॉडी फेज क्या ही जाएगी। अगर इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिया गया है, यहाँ इम्बैलेंस में इस चीज़ को नहीं कवर किया जा रहा है, इनको रिसोर्सेज के ज़रिए उसको पूरा किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इनके चार्ट्स हैं। ह्यूमर्स जिसे अखलाक कहते हैं, बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्बैलेंस कॉज। तो इसमें दम कहते हैं ब्लड को, जो इलेक्ट्रोहोमोपैथ में संजीवन कहा जाता है, संजीवन टेम्परामेंट होता है। सॉरी, हाँ, ब्लड को इलेक्ट्रोहोमोपैथ में संजीवन टेम्परामेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एयर आ रहा है तो एयर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोहोमोपैथ में एयर को नर्वस टेम्परामेंट में रखा गया है। तो इसकी मेडिसिन, नर्वस टेम्परामेंट की जो मेडिसिन इलेक्ट्रोहोमोपैथ में है वो एफ एफ ग्रुप की है, S3 है और WE मानी गई है। हॉट एंड मॉइस्ट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनमें इम्बैलेंस अगर हुआ तो कॉज फीवर, इन्फ्लामेशन, स्किन इश्यूज हो जाएंगे। तो S3 स्किन के लिए यूज़ की जाती है, F1 फीवर के लिए यूज़ की जाती है। और इस तरीके से अगर किसी रैशेस वगैरह है, इन्फ्लेमेशन है, S3 भी काम करती है, लेकिन कंडीशन अकॉर्डिंग कंडीशन। अब वो यहाँ पर S3, यहाँ हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन को यूज़ करने के लिए हम कंडीशन के को जानने की कोशिश करते हैं। ये डिजीज़ नर्वस टेम्परामेंट, नर्वस की तरफ से हो रही है या संजीवनी की तरफ से हो रही है, मीन्स हमारी जो है सेंसिटिविटी की वजह से इंक्रीज़ कर रही है, या ब्लड सर्कुलेशन की वजह से इंक्रीज़ कर रही है, या लिम्फ सर्कुलेशन की वजह से इंक्रीज़ कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये यूनानी का है, यूनानी में हमने इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन यहाँ पे शो करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे कंसेप्ट चलता है। बलगम है, जैसे फ्लैग में कहते हैं, लिम्फेटिक टेम्परामेंट इलेक्ट्रोपैथी में यही माना गया है, जो वाटर से रिलेटेड होते हैं। इनको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, कोल्ड एंड मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हमेशा बने रहेंगे, ये इलेक्ट्रोपैथ के भी कंसेप्ट है। लिथरेजिया, जिसमें S1 और WRE का ज़्यादा यूज़ होता है और L1 का। ओके, सफ़रा, जिसे बलगम बाइल्स भी यहाँ पे कह रहे हैं, बाइल कह रहे हैं, जिसे फायर, फायर यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में माना गया है संजीवन टेम्परामेंट को, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन आता है। उसमें यहाँ पे A1 रखा गया है एंजाइट को इलेक्ट्रो के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हॉट एंड ड्राई नेचर्स होंगे, डाइजेस्टिव इशू रहेगा, एसिडिटी, एंगर रहेंगे, गुस्सा रहेंगे। ओके, गुस्सा जल्दी आता है संजीवन टेम्परामेंट में, लेकिन यहाँ पे बाइल्स को देखते हैं। बाइल्स इलेक्ट्रोहोमोपैथ के अकॉर्डिंग जो है, बाइल्स टेम्परामेंट वाले जो है चुपचाप रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर ही सारे अपने गुस्से को स्टोर करते रहते हैं, और ये पीठ पीछे वार करते हैं, कभी फ्रंट से कुछ भी नहीं कहेंगे, फ्रंट से तो अच्छे बने रहेंगे, या उनकी समझ भी नहीं आ रहा है, इस तरीके से शो करते हैं बिलोस टेम्परामेंट वाले लोग। लेकिन ये शांत स्वभाव होंगे, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा पहुंचाते हैं कि सोच भी नहीं सकता इंसान कि ऐसा कोई किसी ने किया, और पता भी नहीं चलता है कि इस बंदे ने कुछ किया, लेकिन दिल ही दिल में ये हमेशा नफरत पाल के रखते हैं। ठीक है, सौदा, ब्लैक बाइल्स, जैसे अर्थ के नाम से अर्थ जाना जाता है। S5, हाँ, यहाँ पे ब्लूएस्ट टेम्परामेंट में इलेक्ट्रॉन में S5 रखा गया है और वाई को रखा गया है। कोल्ड एंड ड्राई नेचर क्यों होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड स्किन डिसऑर्डर। इलेक्ट्रोन में जो स्पेसिफिक टेम्परामेंट है वो दो ही हैं, लिम्फ एंड ब्लड, संजीव एंड लिम्फेटिक टेम्परामेंट।
उसके बाद जो जैसे कि यहाँ पे हॉट एंड मॉइस्ट है, कोल्ड एंड मॉइस्ट है, हॉट एंड ड्राई है, कोल्ड एंड ड्राई है। इस तरीके से टेम्परामेंट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अदर्स टेम्परामेंट बनते हैं। मेन जो फैक्टर्स है टेम्परामेंट का, वो संजुइन एंड लिम्फेटिक टेम्परामेंट होते हैं। उसके बाद सारे टेम्परामेंट आते हैं और ये कॉम्प्लेक्स टेम्परामेंट में आएंगे, ना कि एक पर्सनल। लेकिन कुछ बुक्स में है, हमने पढ़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक। हेल्थ बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स, डिजीज इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। द टेम्परामेंट, मिजाज मीन्स मूड। एवरी पर्सन हैज़ द यूनिक टेम्परामेंट, जिसे मिजाज या मूड कह सकते हैं, विच इज़ द इन्फ्लुएंस देयर इज हेल्थ एंड पर्सनालिटीज, जिसमें हेल्थ और पर्सनालिटी दोनों शो करती है। हॉट, बहुत ही हॉट नेचर, गर्म, और कोल्ड या फिर बैड, ड्राई और मॉइश, ये दो इसमें नेचर पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। हॉट है, कोल्ड है। अक्सर देखा होगा कि ये किसी के बारे में कहा जाता है ये बहुत हॉट है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ये मॉइस्ट है। अक्सर जैसे देखते होंगे स्नीजिंग ज़्यादा होती है, नाक हमेशा वीट होती है और हमेशा ज़ुकाम का असर होता है, तो वो मॉइस्ट तरीके के होते हैं लोग। और ड्राई नेचर के जो होते हैं वो स्किन भी ड्राई होगी, उनके जो बिहेवियर है, जो मूड्स हैं, वो भी ड्राई होंगे। उसमें कोई ज़्यादा कहते हैं कि ना उनके अंदर कोई रुचि ले सकता है और ना वो किसी में ही रुचि लेते हैं, अपने आप अकेले रहते हैं। तो ये इस टाइप के लोग सेक्स में भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इनकी सेक्स परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा लो होती है। ये हॉट जो टेम्परामेंट के हैं, इसमें सेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है लेवल, चाहे वो मेल हो या फीमेल है इनके अंदर। और कोल्ड वालों के लिए यहाँ पर बैलेंस होता है। ठीक है। तो ये हम जब टेम्परामेंट रेगुलर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, टेम्परामेंट अकॉर्डिंग डिजीज एंड बिहेवियर। ठीक। एग्जाम्पल्स, ए हॉट एंड ड्राई पर्सनस मे बी सफ़र फ्रॉम फीवर्स, जिन्हें हॉट एंड गर्म और सूखा मिजाज होगा, ऐसे लोगों को फीवर, एसिडिटी एंड रेस्टलेसनेस होगी अकॉर्डिंग यूनानी मेडिसिन। एक कोल्ड एंड मॉइस्ट पर्सन, जो ठंडक और मॉइस्चर रखता है, जिसे यहाँ पे गुजराती में भेज कहते हैं, मे बी एक्सपीरियंस रिस्पैरेटिक कंजेशन, स्लो डाइजेशन एंड लेथराजिया। ये स्लो डाइजेशन का स्लो होता है। रिस्पैरेटरी कंजेशन जैसे कि कफिंग वगैरह है, नोज रनिंग नोज है, या स्नीजिंग है, या ब्रीथलेसनेस है। अगर ज़्यादा अगर कफिंग हुई है, रिस्पैरेटरी कंजेशन हुआ, तो ब्रीथलेसनेस भी हो जाएगी। ठीक। दिस द सिक्स एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ असबे सिता ज़रूरिया, ये वर्ड है यूनानी बुक्स के, जिसके हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिक्स की लाइफ फैक्टर्स। ये सिक्स की लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं जो इस तरीके से हैं यहाँ पर। हवा, जिसे एयर कहते हैं, एंड इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर एसेंशियल फॉर हेल्थ। अगर हमारे हवा वातावरण प्रदूषित होगा, तो वहाँ पे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बीमार रहेंगे, या किसी न किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर डेवलप होती रहेगी। माकूल व मसरूब, डाइट एंड न्यूट्रिशंस, अगर ये बराबर है, बैलेंस है, तो यहाँ पर ह्यूमरल बैलेंस, हमारी बॉडी फ्लूइड्स जो एलिमेंट्स है बॉडी के, वो बराबर रहेंगे, मेंटेन्स रहेंगे, और बॉडी हेल्दी बनी रहेगी। हरकत व सुकून, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। हरकत, यहाँ पे एक्सरसाइज को कहा जा रहा है। माकूल, यहाँ पे डाइट को कहा जा रहा है। मशरूब एंड न्यूट्रिशंस को कहा जा रहा है। हरकत, यहाँ पर एक्सरसाइज को किया जा रहा है, जो बॉडी में हरकत होती है। सुकून में रेस्ट, जब हम रेस्ट की कंडीशन होते हैं। रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ प्रिवेंट डिजीज, अगर एक्सरसाइज और रेस्ट हम प्रॉपर वे में लेंगे। अब ऐसा तो अगर कोई करता है कि रात में ज़्यादा मतलब रातों दिन एक कर लेता है, बॉडी को आराम नहीं देगा तो भी नुकसानदेह है। अगर रेस्ट ही रेस्ट रहेगा तो भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज के बाद रेस्ट भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज की मीन्स यहाँ पे जो हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी है, हमारी जो है एक्टिविटीज़ है वो भी इसमें आएगी,
और रेस्ट में उसके बाद जो है हमें रेस्ट मेंटली, फिज़िकली हर तरीके का रेस्ट लेना ज़रूर होगा, ठीक है? नौम व एक्ज़ाह, नौम यहाँ पे स्लीप को कहा जा रहा है और वेकफुलनेस टहलना, एक्ज़ाह प्रूफ ऑफ स्लीप रिस्टोर एनर्जी। अगर हम जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं तो उसमें हम प्रॉपर, यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉपर स्लीप और रिस्टोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम अच्छे से सोएंगे, अच्छे से उठेंगे, जल्दी सोएंगे तो हमारी एनर्जी जो है रिस्टोर हो जाएगी और हम हेल्दी रहेंगे। इंतबास ऑफ स्ट्रेस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन। इहतिबा यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन को कह रहे हैं, अरबी वर्ड, फारसी वर्ड है जहाँ तक मुझे मालूम है। लेस्ट्रेजिया मतलब एक्सक्रीशन, जो बॉडी से फ्लूइड का सेक्रेशन होता है, एक्सक्रीट करते हैं चीज़ें। रिमूवल ऑफ टॉक्सिन, एक्सक्रीशन के जरिए रिमूव, जो भी टॉक्सिन हैं रिमूव हो जाएंगे। प्रिवेंट ऑफ इलनेस, और इलनेस से बच जाएंगे। बॉडी जब डिटॉक्सिफाई होगी तो एक्सक्रीट करेगी उन एलिमेंट्स को जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और जब ये सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा तब हमारी बॉडी बीमारी, किसी भी तरीके की बीमारी से बची रहेगी, ठीक है? और अर्ज़ नफ्सियानिया मतलब यहाँ मेंटल इमोशनल हेल्थ। इमोशनल वेलबींग इज द वाइटल और फिजिकल हेल्थ। इमोशन से जुड़ी है हमारी मेंटल और इमोशन फिजिकल हेल्थ। अगर कोई खुश रहता है और टेंशन ज़्यादा नहीं रखता है, टाइम पे खाता पीता है, चलता फिरता है और लोगों से अच्छे से बात करता है, गुस्सा नहीं होता है, और इमोशनल हर्ट किसी को नहीं पहुंचाता है या ख़ुद के इमोशन को हर्ट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में वाइटल और फिजिकल हेल्थ, ये हमारे जो वाइट जीवन रक्षा प्रणाली जो कहते हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी ज़िंदगी कंटिन्यू बेहतर तरीके से चलती रहेगी बगैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के, ठीक है? यूनानी ट्रीटमेंट मेथड, हर्बल मेडिसिन। यूनानी जो ट्रीटमेंट है वो हर्बल मेडिसिन है, इलाज बिल दवा। यूज़ नेचुरल हर्ब्स, मिनरल्स एंड एनिमल्स ड्राइव्ड सब्सटेंसेस फॉर द हेलिंग। इसमें हर्बल्स भी लिए गए हैं, मिनरल्स भी लिए गए हैं और एनिमल्स भी, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सिर्फ हर्ब्स हैं, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, एनिमल्स और मिनरल्स का यूज़ नहीं है। हाँ, मिनरल्स का यूज़ कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल यूज़ करने वाली, जैसे पैराफिन लिक्विड है, और भी जो ऑयल्स हैं जो माइन से निकलते हैं, लिक्विड पैराफिन है या पैराफिन है एंडमेंट वगैरह बनाने के लिए, या रॉक्स हैं जो पाउडर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये मिनरल्स में आ जाते हैं। एक्सटर्नल ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंटरनल हमारे वहाँ इसका यूज़ नहीं है मिनरल्स का। एनिमल्स बिल्कुल नहीं है, हमारी मेडिसिन वेजिटेबल किंगडम्स हैं। एग्जाम्पल्स है रेमेडीज, सना मकई। ये सना मकई जो है एक प्लांट्स है, डिटॉक्सिफाइज एंड रिलीव्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और रिलीज करता है कॉन्स्टिपेशन को, मीन्स कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है बॉडी से। अश्वगंधा, अश्वगंधा बूस्ट एनर्जी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। अक्सर ऐड देखते होंगे टीवी पे, अश्वगंधा की आती रहती है। जंजबील, जिंजर, यहाँ पे जन जबील जो कह रहे हैं वो जिंजर को कह रहे हैं। जिंजर मीन्स अदरक, आदू जिसे कहते हैं, इम्प्रूव डाइजेशन एंड इम्यूनिटी, ये यूनानी कॉन्सेप्ट में आ रहा है। डाइट थेरेपी, इलाज बिलग़िज़ा, जिसे अरबी में या फ़ारसी में कह रहे हैं या उर्दू में कह सकते हैं। फूड इज़ द कंसीडर्ड मेडिसिन। फूड के ज़रिए इलाज करना, जैसे कि ईच फूड हैज़ द हॉट, कोल्ड, ड्राई एंड मॉइस्ट इफेक्ट ऑन द बॉडी। आपने देखा होगा जैसे कि सीजनल फ्रूट्स आते हैं और सीजनल फूड्स होते हैं, जैसे कि कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं एंड कुछ मॉइस्चर इफेक्ट करते हैं बॉडी को। जैसे कि राइस है, वो आपके बॉडी में हमेशा मॉइस्चर पैदा करेगा। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे राइस तो बहुत आसान है समझाना।
अगर किसी को सर्दी खांसी हुई हो, उसे राइस को, चावल को खाना बंद करा देते हैं। हॉट, जैसे कि गर्म खाना, जैसे चिकन है, मटन है, या फिर आपकी फ़िश है, एग्स है, ये सब गर्म खाने में आते हैं। ड्राई, ड्राई में बहुत से फूड्स आ जाते हैं जो अभी हमारे ज़हन में नहीं आ रहे हैं। मॉइस्ट फूड जो हमारी बॉडी के अंदर भेज जिसे कहते हैं, नमी पैदा करते हैं, ये राइस के अंदर भी आ गया और कुछ फ्रूट्स फ्रूट्स के अंदर भी आ गया, जैसे कि वाटरमेलन्स है, फिर आपका वाटरमेलन्स के साथ साथ कुकम्बर हुआ, जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये सारी चीज़ें जो मॉइस्ट में आई, टोमेटो है, फिर आप एप्पल है, ये सारी चीज़ें मॉइस्चर में आ जाती हैं। लेकिन एप्पल कम है, जिसमें ऑरेंज है और स्वीट लेमन है, बनाना है, ये भी कफ पैदा करेगा। कोल्ड एंड मॉइस्ट दोनों इसमें आएगा। ड्राई के अंदर, ड्राई जो अगर फ्रूट्स लेते हैं, जैसे कि आलमंड्स हैं, नट्स हैं, फिर आपका कोकोनट भी है, ड्राई में आ जाता है, नेचर से इसका ड्राई रखता है लेकिन बॉडी को ऑयली रखता है। डेट्स हैं, खजूर्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डाइट। कोल्ड डिजीज़ बलगम, जैसे कफ होता है। वार्म स्पाइसी फूड, फूड लाइक्स जिंजर एंड ब्लैक पेपर्स, ये गर्म होंगे उनके लिए है जो जिन्हें बलगम पैदा हो रहा है। बलगम निकालने के लिए इसके जैसे चाय वगैरह पीते हैं। पेपर पेपर कहते हैं काली मिर्च को, ब्लैक पेपर काली मिर्च को कहते हैं। जिंजर मीन्स अदरक को कहते हैं। हॉट एंड डिजीज सफरा, कूलिंग फूड लाइक योगर्ट, दही, योगर्ट में श्रीखंड, दही, कुकम्बर एंड रोज़ वाटर, ये गर्म मिजाज वालों के लिए है खाना। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये कंसेप्ट अभी थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, ये लॉन्ग तक जाएगा।